अस्सलाम वालेकुम, मिस सदाफिज़ हेयर, अ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री टीचर फॉर मैट्रिक एंड इंटर स्टूडेंट्स। अगर आप मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वो स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस, क्लास 9 केमिस्ट्री का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिसका कोई अपना वज़न है या उसने कोई जगह घेरी हुई है तो वो मैटर है। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल है तो इसने भी जगह घेरी हुई है, इसका भी कोई ना कोई वज़न है, तो ये एक मैटर है। हम इवन के हम इंसान भी मैटर हैं। तो ये केमिस्ट्री स्टेट ऑफ मैटर, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, खसूसियात के बारे में, कंपोजिशन की चीज़ें कैसे बनी हुई हैं, कौन सी चीज़ हमने कितनी डालनी है, तो ये कंपोजिशन होती है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, कि उनकी शक्ल क्या है, उस चीज़ की हालत के बारे में बताते हैं। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताऊँ तो फिजिकल चेंज वो होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे कि पानी है, पानी से अगर हमने बर्फ़ बनानी है, बर्फ़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बर्फ़ को मज़ीद अगर हम पिघलाएं तो वो पानी में भी मेल्ट हो सकता है। फिर उसके बाद मज़ीद अगर हम अब एक एटम अकेला नहीं रह सकता, वो हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ही रह सकता है। तो जब एक होता है वो एटम होता है, जब दो एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, से हमें वाज़ह बात समझ आती है एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग ओवर के नेचर में कुछ कवानीन होते हैं जिनसे हमारी दुनिया चलती है। काज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, के एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये क्या करते हैं, टू शो स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, ये हमें ख़ास किस्म का रवैया दिखाते हैं। एंड इन टर्न रिएक्ट, उसके बदले में रिएक्शन करते हैं। टू गिव ह्यूज स्ट्रक्चर, और हमें एक बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर देते हैं, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं रिलेटेड टू लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी के रिलेटेड होता है। जैसे कि हम इंसान, हम भी मैटर हैं और हम भी बहुत ज़्यादा एटम से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज्ड, फिजिकल केमिस्ट्री को और हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू प्रिडिक्ट, पेशन गोई करने में। पेशन गोई कहते हैं फ्यूचर को, जो हम फ्यूचर में हो रहा होता है। एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शंस के रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, दस ऑप्टिमाइज, हासिल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करेंगे द कंडीशंस टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, ताकि उन चीज़ों को इंडस्ट्री लेवल तक लेके आएँ और बड़े पैमाने तक चीज़ें बनाएं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस। इसमें क्या चीज़ आ जाती है, सिंथेसिस का वर्ड है। इसमें होता है कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को निकालना, जैसे कि पेट्रोल है वो हम ज़मीन से निकालते हैं तो वो होता है सिंथेसाइज। कंपोजिशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई चीज़ हमने कितनी डाली हुई है और वो बनी हुई कैसे है, तो ये कंपोजिशन में आ जाता है। प्रॉपर्टीज़, उसकी खसूसियात के बारे में। एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, और ऐसे हम एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, कि जिसमें कार्बन मौजूद नहीं होता। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऐसे कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स या उनके दरमियान बॉन्ड नहीं होता। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और अ मिक्सचर ऑफ दीज। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है, मेटल्स पे, नॉन मेटल्स पे। ये सारे जो है ना, ये एलिमेंट्स हैं, ये हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं इनकी मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, और इनका मिक्सचर भी होता है, जैसे मेटलॉइड होते हैं। तो ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ऑफ दीज साल्ट्स, एसिड एंड बेसिस, ये भी हम आगे मज़ीद पढ़ेंगे इनके बारे में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स, इनको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र कहते हैं खाद को, जो हम खाद में बीजों में इस्तेमाल करते हैं फसलों के लिए, तो वो होता है। मेडिसिन, दवाइयों में। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट होते हैं जो रिएक्शंस तो नहीं होते लेकिन ये रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे कि अगर कहीं कोई रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, वो होता है कैटालिस्ट। पिगमेंट क्या होता है कि अगर हमने खुद किसी चीज़ को रंग देना है तो वो पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं पिगमेंटेशन। कोटिंग्स, किसी चीज़ पर कोट करना, जैसे कि पेंट करते हैं हम, तो किसी चीज़ पर हम किसी चीज़ की सरफेस पर हम कोट कर रहे होते हैं। एंड मच मोर। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स। देखिए हमने इनऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था, ये ऐसे कंपाउंड थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं आते, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं होती। जबकि ऑर्गेनिक में क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन भी आते हैं और कार्बन के एलिमेंट्स भी आते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स कहते हैं कि जिनसे हम किसी चीज़ से डिराइव कर सकते हो, जैसे कि अमोनिया है, इससे हम डिराइव कर अखज़ कर लें तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स।
other than its simple salts like carbonates, bicarbonates, oxides and carbides. So आई इन चारों चीज़ों की, ठीक है, किस किस के, कार्बोनेट्स के, बाइकार्बोनेट्स के, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। इन चारों चीज़ों के अलावा हम जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में क्या है, वो स्टडी द स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेशन कहते हैं बनने को, कि कोई चीज़ कैसे बनती है। प्रॉपर्टीज़, खसूसियात के बारे में। कंपोजिशन, अगेन वही आ गया कि कोई चीज़ हमने कितनी डाली हुई है, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, और ऐसे रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसमें कार्बन मुश्तमिल होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन शामिल होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ये हमारी ज़िंदगी के हर फॉर्म में मौजूद होता है। एंड आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं उनमें कार्बन, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड शामिल होते हैं। सो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। बाकी के ब्रांचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।